हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। प्रभु के वचन को सुनने के लिए क्या तैयार हैं? आइए वचन पर मनन करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, इस मायावी और छलावे भरे संसार में, इस संसार में जब हम जीते हैं आपके मार्गों में, आपके वचनों के अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार जीने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? रात भर क्या अच्छी मीठी नींद सोए? क्या कभी आप रास्ता भटक गए? कभी रास्ता भटके हैं? आजकल अधिकतर मार्ग नहीं भटकते क्योंकि जीपीएस आ गया है ना। बस उसे ओपन करने की जरूरत है। छोटे से छोटी गली में जहां कहीं हमें जाना है वो ले जाएगा। लेकिन हम जब साइकिल चलाते थे, बाइक चलाते थे या फिर चलकर ही जाते थे, कई बार हम रास्ता भटक जाते थे। क्योंकि अगर नए शहर में जाते, वहां पर लोगों से पूछते तो वह हमें गलत पता बताते। कई बार वे सही बताते पर हम समझ नहीं पाते। कई बार हम अपने अनुकूल रास्ते के तलाश में लगे रहते। ऐसे कई बार घूमना पड़ता था। लेकिन आजकल जीपीएस आने के बाद टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, 2 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर सब कुछ बताता है, हमें गाइड करता रहता है। जिस प्रकार जीपीएस की मदद से गाड़ियां सटीक चलती हैं, हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें सटीकता से चलना है तो हम गंतव्य पर पहुंचेंगे। लक्ष्य खोएगा नहीं। इसे ही आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना हम कह सकते हैं। पौलुस कहता है, मैं उनकी नाई नहीं जो हवा में पीटते हुए लड़ाई करते हैं। ऐसा ना हो कि मैं औरों को तो प्रचार करूं परंतु स्वयं गिर जाऊं। हमारे जीवनों में अनेक बार हम रास्ता भटक जाते हैं पर फिर भी मानते हैं कि सही चल रहे हैं। गंतव्य तक पहुंच जाएंगे सोचते हुए, एकदम अंत के आते आते हम नहीं पहुंच पाते, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ऐसे कई मार्ग हैं जो मनुष्य को ठीक दिख पड़ते हैं, लेकिन अंत में मृत्यु मिलती है। अनजाने में ही हर रोज हम कई सारे डिसीजंस अपने आप के लिए ले लेते हैं। अनजाने में ही दो चीजों के बीच भ्रमित हो रहे हैं। क्या इसे करूं या उसे? क्या इसे चुनूं या फिर उसे? क्या करें? क्या ऐसी सोच आपको नहीं आती? कभी कभी हम मित्रों की सहायता लेते हैं या फिर कभी कभी गूगल की मदद ले लेते हैं। जान पहचान वालों से पूछने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम यह समझ पाएं कि परमेश्वर हमेशा हमें अपनी इच्छा बताने को तत्पर हैं, तैयार हैं, और यह विश्वास करें कि उन्हें हमसे प्रेम है और वे हमारी अगुवाई करेंगे, तो फिर जिस मार्ग में हमें चलना है या फिर जिन निर्णयों को हमें लेना है, प्रभु उनमें हमारी अगुवाई करेंगे। वचन में देखिए, भजन संहिता 32 और उसका 8वां वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। कभी भी हमें अचानक से किसी भी निर्णयों को नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, क्या आप प्रिपेयर नहीं करेंगे? एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे? विवाह के लिए हम प्रिपरेशंस करते हैं। वर हो चाहे वधू हो, वे तैयार होते हैं। ओकेशंस के हिसाब से हम तैयार होते हैं। हमारे दिन प्रतिदिन की जिंदगी के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है, प्रणाली है। वे हमें बताते हैं कि कहां जाना है, किसे चुनना है, किससे बात करना है, क्या करना है, सब कुछ। अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ ना करें। मसीही जिंदगी बिना लक्ष्य की जिंदगी नहीं है।
आज दिन भर मैंने क्या कुछ किया, मैं कहां कुछ गया, क्या चीजें सफल हुई, क्या चीजें विफल हुई। हर रोज यह परीक्षण करना काफी आवश्यक है। आज जिस तरह से हम हमारे दिनों को गुजारते हैं, अपनी इस जिंदगी को हम बिताते हैं, इसके ही आधार पर न्याय के दिन हमारा हिसाब किया जाएगा। अच्छा जिया तो अच्छा, बुरा तो बुरा। याद रखें, हमारा जीवन काफी बहुमूल्य है, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें। प्रभु कहते हैं, मैं अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। जिस मार्ग में तुझे चलना है सिखाऊंगा। समझ रहे हैं? तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दूंगा। इस काम को करने से ऐसा फायदा होगा, इस काम को करने से ये होगा, वहां जाने से ऐसा होगा। इन तमाम बातों को वे आपको सिखाएंगे। अरे पता नहीं मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। प्रभु की योजना ऐसी नहीं। प्रभु की योजनाएं हमारी भलाई के लिए हैं। उतना ही नहीं, प्रभु हमें अनेकों के लिए आशीष का कारण बनाएंगे। प्रभु हमसे हर रोज बात करने की इच्छा रखते हैं। जब हम विश्वास से प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे तो उन पर हम चलने पाएंगे। जीवन की परेशानियों में, जीवन के तकलीफों में अपने आप को जाकर फंसाए बिना हम परीक्षाओं से बच पाएंगे, क्योंकि अगुवाई करने वाले परमेश्वर हमारे साथ हैं। इस मार्ग में तुझे बढ़ना है, यहां नहीं जाना, यह नहीं करना, इसे करो, इसे मत करो, प्रभु हमें बताएंगे। इसी संदर्भ में एक और वचन भी पढ़ना चाहूंगा, यशाया की पुस्तक और उसका 30वां अध्याय 21वीं आयत। और जब कभी तुम दाईं या बाईं ओर मुड़ने लगो, और जब कभी तुम दाईं या बाईं ओर मुड़ो, तब तुम्हें पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, यही मार्ग है, इसी पर तुम चलो। समझ रहे हैं? एक बात बताइए, दोस्तों पर विश्वास करते हैं, तमाम अन्य आवाजें जो आपको सुनाई देती हैं उन पर आप यकीन करते रहते हैं, सृष्टिकर्ता पर क्यों नहीं करते? जिन्होंने हाथ दिया, क्या उनके पास हाथ नहीं? आंख दिए, उनके पास आंख नहीं? जिन्होंने हमें कान दिए, क्या वे सुन नहीं सकते? मुझे बताइए, जिन्होंने हमें मुंह दिया है, क्या वे खुद बात नहीं कर सकते? जिन्होंने हमें पैर दिए, क्या वे खुद चल नहीं सकते? आज परमेश्वर मनुष्यों से बात करना चाहते हैं। हमें किस मार्ग पर चलना है, हमारी अगुवाई करना चाहते हैं। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हुए वे पुकारते हैं, पर हम सुन नहीं रहे। अपनी आवाज सुन रहे हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं, प्रभु की नहीं सुन रहे। जरा अपने आप को परख कर देखिए। जब आपको दाहिनी ओर मुड़ना होगा या फिर बाईं ओर मुड़ना होगा, यही मार्ग है, इसी मार्ग पर तुम चलो, तुम्हें वहां नहीं जाना है, कहते हुए प्रभु आपको चलाएंगे। आपने कॉम्पस जरूर देखा होगा। वह जो कॉम्पस होता है वह हमेशा हमें ईस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन बताता है। आप कहीं भी मुड़ें, आप कहीं भी जाएं, वह बिना गलती के यह उत्तर है, यह दक्षिण, यह पूरब है, यह पश्चिम बताता है। हम गलत हो सकते हैं, लेकिन वह यंत्र गलती नहीं कर सकता। जो समुद्र में यात्रा करते हैं इसलिए वे ये रखते हैं, क्योंकि समुद्र में दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि समुद्र में आप किसी भी ओर देखें, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है, दिशा का अंदाजा नहीं लगता। लेकिन जब आप कॉम्पस की मदद लेंगे, आपको पता चलेगा, ओ यह उत्तर है, यह दक्षिण है। बिल्कुल इसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी हमारे लिए कॉम्पस की तरह है। यह हमारा मार्गदर्शक है। अगर हम गलत मार्ग में चलेंगे तो वह हमें बताएगा, नहीं यहां नहीं जाना, यह सही मार्ग है, इसमें जाओ। तुम्हें ईस्ट में जाना है पर तुम वेस्ट में जा रहे हो, तुम्हें साउथ नहीं जाना पर तुम साउथ जा रहे हो, कहते हुए प्रभु का वचन गंतव्य तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। कितने लोग आप में प्रभु के वचनों को पढ़कर, प्रभु के मार्गों को समझकर, उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी योजना के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं? उनकी धीमी आवाज को सुनकर उस दिशा में आप अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी करुणा की दृष्टि तुम पर बनाए रखूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना है उसमें
अगुवाई करूंगा। और जब कभी तुम दाईं या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, यही मार्ग है, इसी मार्ग पर तुम चलो। कई बार हम प्रभु की आवाज को सुनने नहीं पाते। आवाज नहीं सुनने की वजह से हम मार्ग भटक जाते हैं। हम लोग नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर सेवा किया करते थे। करीब करीब 2 साल वहीं रहकर हमने सेवा की एचीज में। उस समय 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, इस प्रकार से काफी छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। हम विलेज कहते हैं ना। कभी पहाड़ों की चोटी पर या फिर जंगल की गहराई में, तराई में वे रहा करते थे। जहां कहीं वे रह सकते हैं, जहां कहीं उन्हें पानी मिलता है, उसके अनुसार वे अपना सेटलमेंट कर लेते थे। बाहरी दुनिया से उनका कोई संबंध नहीं होता। अगर उनके पास जाना है तो कोई साइन बोर्ड नहीं होता, कोई जीपीएस वहां काम नहीं करता। वहां पहुंचना कतई भी आसान नहीं होता। काफी ढूंढकर हमें जाना होता था। वहां पर समझने का केवल एक ही तरीका हुआ करता था। पगडंडी जानते हैं ना। रोज वहां पर चलने की वजह से, पद चिन्हों की वजह से वहां पर एक रास्ता बन जाता है। गांव में आपने देखा होगा ना, पगडंडी। फिर वही पगडंडी आने जाने का रास्ता बन जाती है, सूचक बन जाती है, क्योंकि उसे आसानी से देखा जा सकता है। तो यह जो पगडंडियां हुआ करती थी, उसे ही सूचक रखकर जाना पड़ता था। बीच बीच में कांटों के पेड़ आ जाते हैं तो समझ नहीं आ पाता था। वैसे ही जंगल गहरा होता था। जानवरों का भी डर रहता था, खासकर हाथियों का। एलिफेंट पूप, हाथियों का जो मल हुआ करता था, अगर वो रास्ते में नजर आ जाए तो हमें सावधान रहना होता था। उसे देखकर समझना होता था कि हाथी क्या अभी निकला है या फिर निकलकर बहुत समय हो चुका है। यह सब कुछ देखते हुए हमें जाना होता था। कई प्रयासों के बाद भी कई बार हम भटक जाते थे। जाना किसी और पहाड़ की चोटी पर हुआ करता था, लेकिन पहुंच कहीं और जाते, वापस तक आना मुश्किल हो जाता था। तो इस प्रकार के दिन भी मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं। इसी प्रकार अपने आत्मिक जीवन में भी कई सारे लोग आज भटके हुए मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि वे किस ओर बढ़ रहे हैं। अरे मैं तो अच्छा ही हूं, हर हफ्ते चर्च जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, वचन भी मैं पढ़ता हूं। जिस मार्ग में बढ़ रहे हैं सही है सोचकर, गलत मार्ग में वे बढ़ते जा रहे हैं। कर्ज में फंस जाते हैं, परेशानियों में फंस जाते हैं। चलते चलते डेड एंड पर आ गए हैं, अब आगे नहीं बढ़ पा रहे। जहां पहुंचना था गलत मार्ग की वजह से वे वहां पहुंच नहीं पाए, बीच में ही वे फंस गए। अगर एक सफल जीवन हम चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम हर रोज प्रभु के साथ में संगति करें, प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, ताकि उनकी आवाज समझ पाएं, ताकि उनकी योजना को समझ पाएं। तब हम उनके दिशा निर्देश को समझ पाएंगे, और जब वे अगुवाई करेंगे उन मार्गों में हम उनके साथ आगे बढ़ने पाएंगे। मैं तेरी अगुवाई करूंगा, किस और तुझे मुड़ना है मैं तुझे बताऊंगा, यही मार्ग है, इसी पर तुझे जाना है। यदि इस पे तू चलेगा तो तू सुरक्षित रहेगा। आप उनकी उस धीमी आवाज को सुनने पाएंगे। कब सुनने पाएंगे? जब आप उनके साथ संगति करेंगे, जब कहेंगे प्रभु मेरी अगुवाई आप करें, प्रभु आज जो जो कार्य मुझे करने हैं उसमें आप अनुग्रह दें, प्रभु एक और दिन आपने मुझे दिया है, धन्यवाद, इस दिन में मुझे क्या कुछ करना है। देखिए, प्रभु की संतान हो जाने के बाद भले ही हम व्यापार करते हों या फिर नौकरी करते हों या फिर पढ़ाई करते हों, यहां तक कि अगर हम एक हॉलिडे के लिए जा रहे हों, हम जो भी करें प्रभु की महिमा के लिए हो जाए। उस समय को, उस अवसर को, उस मौके को हमें प्रभु की महिमा के लिए जीना है। हमारे जो भी कार्य हम करते हैं उसके द्वारा प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी होनी चाहिए। कई बार जब हम रास्ते से भटक जाते हैं, आपने उस भीड़ को देखा होगा ना जो रास्ते से भटक जाती है, झाड़ी में फंस जाती है। वैसे ही आज कई विश्वासी भी केवल रास्ता भटक ही नहीं गए हैं, लेकिन भटकने की वजह से कांटों की झाड़ियों में फंस गए हैं। इसीलिए प्रभु आपकी इच्छा, आपकी योजना
आपकी धीमी आवाज। मैं चाहता हूं हर सुबह आप प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना करें। हर छोटे निर्णय में आप प्रभु की इच्छा को समझें। प्रभु की इच्छा के बिना आप कोई भी कार्य ना करें। प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें। प्रभु के विश्वास में दिन प्रतिदिन आप वृद्धि करते जाएं और प्रभु अपने वायदे को, अपने अनुग्रह की दृष्टि को आप पर बनाए रखेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, हां प्रभु, कई बार गलत निर्णयों की वजह से शाम के आते आते हम थक जाते हैं, निराश हताश हो जाते हैं। यहां तक कि कई बार गलत निर्णयों की वजह से अपने जीवनों में हम हार भी जाते हैं। लेकिन प्रभु, यह आपकी योजना कभी नहीं कि आपके संतान हम हार जाएं। आपने हम में से प्रत्येक के लिए जयवंत जीवन की योजना बनाई है। प्रभु, उस जयवंत जीवन को जीने का अनुग्रह आप हमें दें। प्रभु, जिस प्रकार आपने वायदा किया है कि जिस मार्ग में तुझे चलना है मैं तेरी अगुवाई करूंगा, अपनी करुणा की दृष्टि तुम पर बनाए रखूंगा। प्रभु, हमें से प्रत्येक आपके इस करुणा की दृष्टि का अनुभव करने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। आप हमसे कहां से जुड़ रहे हैं? लाइव चैट पर हमें बताएं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना विषय या गवाही हो तो उसे हमें भेजें, हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप इंडिया से जुड़ रहे हैं तो 9884907779 पर अपनी प्रार्थना या गवाही को भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।